नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हर रोज हम आपको वो वजह बता रहे हैं और जिस वजह से आपको रक्तदान करने की आदत डाल लेनी चाहिए। और हमारे साथ आज जो है हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सर गंगाराम अस्पताल से हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, डायरेक्टर फॉर रोबोटिक सर्जरी हैं और इसके अलावा चेयरमैन है चेस्ट सर्जरी के। वो भी बताएंगे कि आखिर रक्तदान आपका क्यों जरूरी है, किन किन जगहों पर उनको जो है ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी कि जिस वजह से ऐसा लगा कि अगर रक्तदान जो है वॉलंटरी रक्तदान जो लोग करते हैं वो समय समय पर करते रहें, ब्लड बैंक में यूनिट्स बनी रहें और मौजूद रहें, तो जो दिक्कतें पेश आती हैं डॉक्टर्स को या फिर सर्जन्स को एक ऐसे वक्त पर जिस वक्त लोगों की जान बचानी बहुत जरूरी होती है, उस वक्त पर जो है वो उसे अवॉइड कर सकते हैं। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको रोज वो वजह बताते हैं जिन्हें जानकर आप रक्तदान करने की आदत क्यों डालें, वो हम जो है आपको वो आदतें रोज गिनाते हैं। आप रक्तदान की आदत डालने की शुरुआत कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी फाइटर से मिलाने जा रहे हैं जो बीते 25 सालों से हर रोज संघर्ष करती है, लेकिन अब हर रोज कई लोगों के अंदर एक फाइटर जगाने का काम करती है। जी हाँ, तो थैलेसीमिया उन कई बीमारियों में से एक है जिनमें लोगों को जरूरत पड़ती है, जो पीड़ित होते हैं उनको जरूरत पड़ती है और वो जो है हर रोज एक नई तरह की, एक अलग तरह की जंग लड़ते हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप सर्जरीज जो है रोज करते हैं और आपने कई बार ऐसी जो है सिचुएशंस फेस की होंगी जहां पर रक्त की कमी पड़ती है, लेकिन उससे पहले नेहल जो अभी एग्जाम्पल दे रही थी और कह रही थी कि आप जैसे स्पेशल लोग ही रक्तदान कर सकते हैं। स्पेशल क्यों कहते हैं जो लोग रक्तदान कर सकते हैं? स्पेशल पंकज जी इसलिए कहते हैं कि रक्तदान आइडियली अगर आप देखें तो हर व्यक्ति कर सकता है। जितनी हमारी इस पृथ्वी पर पॉपुलेशन है उसमें से एक छोटा परसेंटेज जो किसी मेडिकल या दूसरे कारणवश रक्तदान नहीं कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट हम आप डिस्कस करेंगे, उनको छोड़ के हर व्यक्ति जिसे कहते हैं हु इज ए पोटेंशियल डोनर, तो उसका आंसर यह है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए पोटेंशियल डोनर। उसका एक स्पेशल कारण है कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग और हिस्से ऐसे हैं जिनको आर्टिफिशियल तरह से रिप्लेस किया, जैसे जॉइंट्स हैं, आपका जोड़ खराब हो गया, एक आर्टिफिशियल जोड़ लेके आपने लगा दिया। लेकिन रक्त एक ऐसी टिश्यू है जिसका अभी कोई आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट नहीं है। आपने नहीं सुना होगा कि किसी का आर्टिफिशियल ब्लड कहीं से हुआ, हालांकि सैकड़ों लेबोरेटरीज में वर्ल्ड ओवर इस पर रिसर्च चल रही है। एनिमल्स का नहीं यूज किया जा सकता क्योंकि उसमें मिसमैच के इश्यूज होते हैं। सो एक व्यक्ति को सिर्फ एक दूसरे ह्यूमन बीइंग का ही ब्लड दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया तो ये पूल जो है ये लिमिटेड है ह्यूमंस तक ही, ह्यूमन में ही यूज होना है, ह्यूमन ने ही देना है। तो हर व्यक्ति अगर इस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन देगा तो जिसको जरूरत है उसको बहुत मदद होगी, और किसको कब जरूरत पड़ जाएगी ये कुछ नहीं पता, किसी को पता नहीं है कि किसको कब जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जब हम बात कर रहे थे तो अभी आप जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, इससे पहले आप एम्स में भी रह चुके हैं, तो क्या कंपैरिजन में आप कहीं ना कहीं पाते हैं कि कहीं एम्स में या सरकारी अस्पतालों में कुछ दिक्कतें आती थी जो आप बता रहे हैं? देखिए, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के ब्लड रिक्वायरमेंट और ब्लड सेटअप में बहुत फर्क है। सरकारी अस्पताल में ज्यादातर लोड बहुत ज्यादा होता है। आमतौर से ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में जो ऑफिशियल सैंक्शन बेड स्ट्रेंथ होती है उससे कहीं ज्यादा पेशेंट्स वहां एडमिटेड होते हैं। बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है, सर्जरीज बहुत ज्यादा होती हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, उसमें रिक्वायरमेंट होती है और समहाउ डोनेशन की एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि वहां कहीं पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसमें जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां ब्लड बैंक और बाकी अफसर्स की पूरी कोशिश के बावजूद भी स्पेशल टाइम्स पे ब्लड अवेलेबल नहीं होता। उसके मुकाबले जो मेरा प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस रहा है कि वो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, रिक्वायरमेंट थोड़ा शायद कम होती है, अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे उतनी प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर में ब्लड अवेलेबिलिटी की नहीं आई है जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आती है। आपके एक्सपीरियंस के बारे में और आगे बात करेंगे। तो अगर केवल आंकड़ों की बात करें तो वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे एम्स की, सरकारी अस्पताल की, वहां पर ज्यादा जरूरत होती है और जरूरत कहीं ना कहीं जरूरत के हिसाब से ब्लड कम मिलता है। अभी हम दिखा रहे थे कि हादसों में भी ज्यादा जो है सबसे ज्यादा ऐसे केस देखे जाते हैं जब आते आते या तो व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर ब्लड लॉस की वजह से ज्यादा मौत होती है। क्या एम्स में आपने कोई, आपके कार्यकाल के दौरान ऐसा कुछ आपने देखा और क्या कोई ऐसा वाकया आपको याद है? जी, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं
वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाते हैं। किसी भी एरिया में अगर एक्सीडेंट होगा तो जो पीसीआर वैन्स हैं वो सबसे पहले उसको निकटतम सरकारी अस्पताल में ले जाती हैं, ट्रॉमा सेंटर ले जाती हैं, एम्स, एलएनजेपी, लेडी, तो इन जगहों पे तो नेचुरली जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स जो वहां पहुंचते हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा होती है। उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो चुका होता है और उनको जरूरत होती है बहुत ब्लड की, और कभी कभी तो कुछ इंजरीज, पेट में तिल्ली फट जाए, जिगर फट जाए, इस तरह की चीजों में हमारी पेल्विक बोन फ्रैक्चर हो जाए, उसमें इतनी ज्यादा मात्रा में ब्लड की 8-8, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बॉटल्स की ब्लड की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप का उतनी मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता, ऐसा हो सकता है, होता है अक्सर। और ऐसे में कभी कभी मतलब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि एडिक्वेट मात्रा में ब्लड ना मिलने की वजह से, और भी कई फैक्टर्स होते हैं व्यक्ति के मृत्यु होने के, बट ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाता है। ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाता है कभी कभार। और जो है ये भी देखा गया है कि जब रक्त जो है समय पर नहीं मिलता है तो भी जो है व्यक्ति की मौत हो जाती है। और ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस से किसी की मौत हो रही है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से सोसाइटल फेलियर है, ह्यूमन फेलियर है, बिल्कुल प्रिवेंटेबल लॉस, प्रिवेंटेबल लॉस है। और इसके बारे में और आगे बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे। तो डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया क्या बीमारी है वो हमने जाना। थैलेसीमिया के रोगी को लगभग जो है हर 2 महीने में, हर महीने में 2 बार या कंडीशंस के हिसाब से ब्लड की जरूरत पड़ती है। और किस किस तरह के जो लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है? क्या कुछ और ऐसे बीमारियां हैं जिनमें लगातार हर 15 दिन में, 20 दिन में खून की जरूरत पड़ती है? देखिए, ब्लड की जरूरत 2-3 सिचुएशंस में हो सकती है। एक सिचुएशन कि व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, किसी कारणवश जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई और बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो गया उस समय, और उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, उसको तुरंत ब्लड की जरूरत होती है। ये एक एक्यूट सिचुएशन है। अगर उस समय समुचित मात्रा में उसको ब्लड मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगा, और ब्लड नहीं मिला तो वो उसके मृत्यु में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूरे देश में बढ़ते हुए ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से ये नंबर एक्चुअली बढ़ता चला जा रहा है। जितने जितने एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं उतना ही ये नंबर भी बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी सिचुएशन होती है कि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का खून बहुत कम हो गया, उसको हुकवर्म इन्फेक्शन है, उसको कोई और क्रॉनिक डिजीज है जिसकी वजह से बहुत हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसको प्रॉब्लम्स होने लगे और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। हम लोग एज सर्जन्स अक्सर ये सिचुएशन फेस करते हैं कि किसी कारणवश पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है और टेस्ट किया तो पता लगा उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। जब ऑपरेशन ऐसा होता है जो वेट कर सकता है तो हम लोग उस कारण को दूर करके उनको कुछ दवाएं वगैरह दे करके बॉडी में ही हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी है जहां ऑपरेशन जरूरी है, तो उस सूरत में फिर हम ब्लड मंगा करके उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा करके तुरंत ऑपरेशन करते हैं। तो ऐसी कई सूरतें होती है बहुत जब सूरतें होती हैं। रक्त की जरूरत पड़ती है। जी। और कौन कौन सी जो ऐसी वजहें हैं जब आपके रक्तदान की जरूरत पड़ती है? जो आपने रक्तदान किया है वो ब्लड बैंक में रहता है और लोगों को जरूरत पड़ती है, वो जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कहाँ स्टोर्ड है? तो किसी की नहीं हो सकता है, कभी आप ही की जिंदगी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे बचा सकता है, क्योंकि आपको क्या पता कि जो आपका स्टोर किया हुआ रक्त है वो आपके भी काम आ सकता है और आपके अपनों के भी काम कभी भी आ सकता है। जितना देश को देशभक्ति की जरूरत है उतना ही देशवासियों को आपके रक्त की जरूरत है। तो 26 सितंबर को अपने घरों से बाहर निकलें और रक्तदान करें। ब्रेक के लिए रुकने, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, अब जाने का वक्त भी हो गया है, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर आपको क्यों लगता है कि रक्तदान इतना जरूरी है? और हम 26 सितंबर को करा रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप आएं और रक्तदान करें, लेकिन आपको क्यों लगता है कि लोगों को रक्तदान करते रहना चाहिए? रक्तदान इसलिए करते रहना चाहिए कि अगर लोग रक्तदान नहीं करेंगे तो ब्लड बैंक्स में रक्त कहां से आएगा? तो जिनको रक्त की जरूरत है उनको रक्त तभी मिल सकता है जब दूसरे लोग रक्तदान करेंगे, और किसको कब जरूरत पड़ जाएगी ये किसी को नहीं पता। आज मैं यहां बैठा हूं, कल मुझे कुछ बात हो जाए जिसके लिए सडनली मुझे जरूरत पड़ जाए, उस समय मैं कहूं ओहो अगर किसी ने डोनेट किया होता, तो कब किसके साथ क्या होगा ये नहीं पता। तो अगर हमारे 125 करोड़ आबादी में हर एलिजिबल व्यक्ति जो रक्तदान कर सकता है, ब्लड डोनर हो सकता है, अगर वो हर व्यक्ति मेल 3 महीने में एक बार और फीमेल्स 4 से 5 महीने में एक बार अगर रेगुलर बेसिस पे डोनेट कर सके,
तो हमारी जितनी आपने दिखाया 38,000 बॉटल्स पर डे की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा ब्लड हमारे पास अगर होगा, और कम से कम रक्त की अवेलेबिलिटी ना हो पाने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत। तो सर बहुत छोटे में आपकी अपील, छोटे में अपील, रक्तदान, महादान, आप कोई भी कार्य अगर सोशल के लिए करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि लोग मंदिर जाते हैं तो 3 महीने में एक बार ब्लड बैंक को मंदिर समझ के वहां चले जाइए और उस मंदिर में एक बार मत्था टेकाइए। उससे बड़ी आप मानव की सेवा नहीं कर सकते। बिल्कुल, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ऐसा डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं और ऐसा जो है हमारे ग्रंथों में लिखा है, सब जगह यही कहा जाता है। तो एक अच्छी आदत जब भी डाल लें, शुरुआत कर लें, वो अच्छा है। अब आपको जो है वक्त यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम से विदा लेने का है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद, और जानकारियां हमारे साथ शेयर करी। और आपको छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर जयपुर से सांसद हैं बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर, और एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, उनकी अपील के साथ 26 सितंबर को अपने घरों से बाहर निकलें और रक्तदान करें। लाइव इंडिया टीवी और समृद्ध जीवन फाउंडेशन को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ब्लड डोनेशन कैंप जो 26 सितंबर को ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, उसके लिए दोनों को शुभकामनाएं। और आप सब से निवेदन है कि 26 सितंबर को आप जहां भी हों, क्योंकि ये पूरे देश में पूरे देश का एक प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन का कैंप लगा होगा। अगर आपके नज़दीक हो तो ज़रूर उसमें हिस्सा लें, ब्लड डोनेट करें। आपके ब्लड डोनेट करने से किसी न किसी की जिंदगी बचेगी, किसी न किसी को लाभ होगा। चलो चले, चलो चले हम, चलो चले जिंदगी की ओर, 2 कदम जिंदगी की ओर।